अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। जी व्यूअर्स, लास्ट वीडियोस में हमने जितनी भी रिपोर्टिंग थी, ठीक है, हमने अपना एक्सेल का डाटा एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, हमने करके देखा है। अभी हमारी जो रिपोर्ट बाकी है वो क्रॉस सेक्शन की दोनों सर्फेस, ठीक है, उनकी रिपोर्ट बाकी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा, हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हुए कितना इजीली हमने अपने पॉइंट्स जो थे, जो ड्राइंग में थे, उनको स्टेशन ऑफसेट के साथ हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो सेम डाटे को हम, ये जो सरफेस में दिया गया डाटा, हम अभी इससे एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है वो ऑन करता हूँ। ठीक है, पहली रिपोर्ट मैंने इसमें से डिलीट कर दी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ड्राइंग में डाटा गिवन है, जिसका हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमारे पास सैंपल लाइन है। तो ये सैंपल लाइन की ऑप्शन है। मैं सैंपल लाइन पे आता हूँ। जैसे मैंने सैंपल लाइन को आकर सेलेक्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने क्रॉस सेक्शन व्यू की तरफ जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सैंपल लाइन है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कंपेयर करना है, ओ जी एल सरफेस का जो हमारे पास डाटा है, हमने उसको लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आना शुरू हो गया है डाटा। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको। तो अभी इस वीडियो में जो एक चीज़ जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यही है कि लास्ट एक वीडियो में हमने बात की थी वीडिंग और स्टैगिंग के बारे में। ठीक है, वीडिंग और स्टैगिंग का जो हमने वहाँ यूज़ किया था, ठीक है, उसने हमारे कौन कौन से पॉइंट एक्सपोर्ट किए थे, एक्सट्रैक्ट किए थे, जो हमने बैंड में यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये वो पॉइंट हैं जो हमारे बैंड में शो हो रहे थे कि जहाँ पे भी ग्रेड चेंज है, वहाँ पे ये एक पॉइंट सिवल 3D बाई डिफ़ॉल्ट सरफेस से ले लेता है। ठीक है, और उसको प्लॉट कर देता है बैंड में। ठीक है, और इसकी जो रीडिंग है वो हम बैंड स्टाइल में जो है कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे लेबल जो है उसी रेशो से आते हैं। ठीक है, अगर हम वो रेशो जो है कम रखेंगे तो उसमें कम पॉइंट शो होंगे, ज़्यादा रखेंगे तो जितनी मिनिमम रखेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट शो करते हैं। तो अगर सिविल 3D के क्रॉस सेक्शन को हमने वेरीफाई करना हो ऑटो कैड में, ठीक है, तो हम वेरीफाई भी करके देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या डिफरेंस आता है ऑटो कैड में और सिविल 3D में। ठीक है, और सिविल 3D का ये जो इतना प्रीसाइज डाटा है, अगर हम ऑटो कैड में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ऑटो कैड में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि वहाँ पे क्या परेशानी हमें आ सकती है उसमें। ठीक है, और उस परेशानी को बाद में हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्टेशन वाइज जैसे जैसे इसमें चेंज आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सरफस में जो जो भी चेंज है उसके हिसाब से जहाँ पे भी पहला ग्रेड ब्रेक आता है वहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं एक वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि ये पॉइंट सरफस से सिविल 3D कैसे लेता है और ये कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो हम लोग अपने रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो प्रोसीजर सेम ही है, पहले हमने पॉइंट को कंपेयर किया था अलाइनमेंट से, अभी हमने अपनी सैंपल लाइन को कंपेयर किया है अपने ओजीएल सरफेस से। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें दोनों सरफेस ही आ रही हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि हमारे पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ ओजीएल की बजाय टॉप सरफेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं अभी वो सरफेस हाईलाइट हो गई है, वो ग्रीन कलर में आ गई है, और ये एज इट इज़ जो है अपने ओरिजिनल कलर में मौजूद है। इसका मतलब यही है कि हमारी जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें ये दोनों सरफेस का डाटा इकट्ठा आ जाएगा। तो हमें दो रिपोर्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ही रिपोर्ट में डाटा जो है वो आ जाएगा। अगर अभी हमें सिर्फ इस लाइन की या इस लाइन की रिपोर्ट देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर हम स्टेशन पे हैं वो 30 का स्टेशन है। अगर सिर्फ 30 स्टेशन के हमने पॉइंट देखने तो ये सैंपल लाइन पॉइंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 25 पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 पॉइंट्स हैं। तो मैं कंपेयर करा देता हूँ जो हमने लिस्ट से डाटा लिया था
क्या उसमें 25 पॉइंट्स आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये मैंने फाइल ओपन की है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, जो लिस्ट से डाटा हमने एक्सपोर्ट किया था उसमें 22 पॉइंट है। ओके, और जो हमारे सिविल 3D में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में 30 स्टेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेशन 30। ओके, ये स्टेशन 30 है। ओके, ये 1 से 25 है। तो लिस्ट जो है, इसका मतलब ये है कि लिस्ट जो है, ठीक है, वो 100% वर्किंग तो नहीं कर रही है। ठीक है, मगर इतना डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही है कि आप अपने क्रॉस सेक्शन इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो मे भी इसमें कोई एक आध पॉइंट जो है उसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से वो डाटा जो है, वो मैंने ऑलरेडी जो वीडियो एक रिकॉर्ड की है, मैं अपलोड करता हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना डिफरेंस आता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में वो बता दिया है। ठीक है, तो इसको, इस डाटा को और उस डाटा को हम दोनों को प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से जो डाटा आता है उससे आप भी क्रॉस सेक्शन अपने प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा बहुत कंजस्टेड होता है। ठीक है, तो जनरली जो है, और जनरली जो यूज़ होता है मेथड, हम वो भी देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेल से जो आता है डाटा उससे और इसमें कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो हम अपनी ये रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये रिपोर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं इसको लेबल सेट न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, ये लेबल सेट आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आने वाले लेक्चरों में पे देखेंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि उसको सेव कैसे करना है। OGL एंड PGL डाटा। ओके, तो ये मैंने इसको, यहाँ से मैंने इसको एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके हो गया। ठीक है, अभी ये जो है, इस फाइल फॉर्मेट को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ओके, रन सेलेक्टेड। यस, तो ये रिपोर्ट आपके पास आ गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेशन 26 है, 26 है, 26 है। ओके, ये कंबाइंड डाटा भी आएगा। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, 28 है, ये 30 है। ये 30 पे 25 पॉइंट वहाँ पे आ रहे थे, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 पॉइंट आपके आ गए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से रिपोर्ट लेने का। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है किसी और वीडियो पे बात करेंगे, इसी टॉपिक के रिलेटेड हो या दूसरी हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।